हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योगेंद्र विद्या पॉइंट। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे, उससे आगे चलेंगे। आज क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, रिलेशन है एक्स व वाई में, एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये जो सेट दिया हुआ है, इसमें हमें रिलेशन बताना है। देखिए, एक्स और वाई एक ही जगह पर कार्य करते हैं। इसका मतलब सबसे पहले फर्स्ट लेंगे सहतुल्य। सहतुल्य सहतुल्य क्या के, अगर एक्स और वाई एक जगह पर कार्य कर रहे हैं तो एक्स अपनी जगह पर भी कार्य कर रहा होगा। कहने को मतलब एक्स यानी एक्स और वाई एक जगह पर कार्य कर रहे हैं, तो एक्स अपनी जगह पर ही तो कार्य कर रहा है। तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स आर, अतः यह संबंध सहतुल्य है। तुल्य है। सेकंड लेते हैं सममित। अगर एक्स कॉमा वाई एक जगह पर कार्य करते हैं, एक्स और वाई एक ही कार्य करते हैं या एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो वाई और एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। उदाहरण के लिए, राम श्याम के साथ कार्य करता है, तो श्याम भी तो राम के साथ कार्य करेगा। ये भी इससे रिलेशन रखता है। दैट मीन्स ये क्या होगा, सममित। थर्ड रिलेशन संक्रामक। थर्ड रिलेशन क्या है हमारा, संक्रामक। एक्स वाई एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, वाई और जेड एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं। जब एक्स और वाई एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं, वाई और जेड एक ही जगह पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स और जेड भी एक ही जगह काम कर रहे होंगे। एक्स और जेड में भी रिलेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संक्रामक। संक्रामक है। इसी तरह से इसके बी क्वेश्चन पर चलेंगे। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका बी क्वेश्चन कह रहा है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स अपने मोहल्ले में तो रहेगा ही। फर्स्ट लेते हैं सहतुल्य। एक्स अपने मोहल्ले में तो रहेगा ही, यानी जहाँ वो है वहाँ तो रहेगा ही, तो सहतुल्य तो होगा, सहतुल्य है। ठीक है। अब एक्स और वाई एक मोहल्ले में रह रहे हैं। सेकंड लेते हैं सममित। एक्स और वाई एक मोहल्ले में रह रहे हैं, तो वाई एक्स भी, यानी एक्स वाई के मोहल्ले में रहता है, तो वाई भी तो एक्स के मोहल्ले में रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सममित है। जो रिलेशन एक्स और वाई में, वही रिलेशन वाई और एक्स में भी है, तो ये क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। ठीक है। थर्ड संक्रामक। संक्रामक देखते हैं। संक्रामक एक्स वाई के मोहल्ले में रहता है, वाई जेड के मोहल्ले में रहता है, तो जेड भी तो, एक्स भी तो जेड के मोहल्ले में रहेगा, नहीं रहेगा। अतः ये क्या हो जाएगा, संक्रामक है। क्या है, संक्रामक है। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं। देखो, उदाहरण के लिए एक्स वाई जेड
तीनों मेरठ में रहते हैं, एक्स वाई जेड तीनों मेरठ में रहते हैं, तो एक्स भी मेरठ में रहता है, एक्स और वाई मेरठ में रहते हैं, तो वाई एक्स भी मेरठ में ही तो रहेंगे, कैसे भी कह लेंगे उसको, आगे कर लो या पीछे कर लो, ठीक है। अब एक्स मेरठ में रहता है, वाई मेरठ में रहता है, जेड भी मेरठ में रहता है, तो एक्स जेड भी मेरठ में ही रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी क्वेश्चन कह रहा है इसका रिलेशन दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी एक्स बड़ा है कितना, 7 सेंटीमीटर। अगर हम कोई जेड ले लें और हम कहें जेड वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, जेड वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया, 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, क्योंकि एक्स बड़ा है वाई से 7 सेंटीमीटर, वाई बड़ा है जेड से 7 सेंटीमीटर, तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। अब समझिए, तो एक्स अपने आप से तो बड़ा नहीं हो सकता, यानी पहला जो हमारा सहतुल्य होता है, जो अपने आप से रिलेशन बताता है, तो वो तो यहाँ पर सहतुल्य नहीं होगा, क्योंकि एक्स अपने आप से बड़ा हो ही नहीं सकता। अब जब एक्स वाई से बड़ा है, सॉरी एक्स वाई से बड़ा है, तो वाई जेड से बड़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा तो एक्स है ना, वाई थोड़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर सममित भी नहीं होगा। अब एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है, तो क्या होगा, एक्स जो है जेड से 7 सेंटीमीटर थोड़ी बड़ा होगा, 7 ही हो गया, 7 ही हो गया, ये तो 14 हो गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये हमारा लास्ट में आकर के जो हमारा संक्रामक है वो भी नहीं होगा। देखो समझो, फर्स्ट लेंगे सहतुल्य एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ अपने आप से बड़ी नहीं हो सकती, तो सहतुल्य नहीं है, सहतुल्य नहीं है। सेकंड लेंगे सममित, सममित सेकंड कंडीशन क्या लेंगे, सममित। एक्स वाई से बड़ा है 7 सेंटीमीटर, चलो अच्छी बात पता है हमें, वाई एक्स बड़ा है, लेकिन वाई थोड़ी बड़ा हो जाएगा, जब हमारा एक्स बड़ा है तो वाई थोड़ी बड़ा हो जाएगा एक्स से, तो इज नॉट बिलोंग्स, ये इससे कोई रिलेशन नहीं रखता, तो ये क्या हो जाएगा, सममित नहीं है, सममित नहीं है, ये क्या हो जाएगा, सममित नहीं है, क्योंकि x जब हमारा बड़ा है तो y थोड़ी बड़ा हो जाएगा x से। थर्ड कंडीशन लेते हैं संक्रामक, थर्ड कंडीशन लेंगे हम संक्रामक। हमारा x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, लेकिन x जो है वो z से ठीक 7 सेंटीमीटर की बात हो रही है, ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर वो कितना बड़ा हो रहा है, 14 सेंटीमीटर बड़ा हो रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है हमारा ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, और ये कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, तो इससे संबंध ये नहीं रखेगा, जो हमारा सेट है वो इस रिलेशन से संबंध नहीं रखेगा, तो नॉट बिलोंग्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक भी नहीं है, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं डी पर, नेक्स्ट क्वेश्चन डी पर रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। देखिए समझते हैं, एक्स पत्नी है वाई की, एक्स पत्नी है वाई की, तो जब ये पत्नी है ये पति है,
तो ये अपने आप की पत्नी नहीं हो सकती, इसका मतलब सहतुल्य नहीं होगा। ये जो है वो अपने आप की पत्नी नहीं हो सकती। अब और ये जो वाई है क्या है, वाई, ये कौन है, पति है, ये कौन है, पति है। अब ये जो पति है, जब हम सममित के केस में चलेंगे, ये जो पति है वो अपनी पत्नी का पत्नी नहीं हो सकता। कहने का मतलब जो इसका रिलेशन है वो इसके साथ नहीं हो सकता। ये मेल है और ये फीमेल है, मेल फीमेल का रिलेशन एक साथ नहीं हो सकता कभी भी, और अपोजिट भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम मेल को फीमेल मेल को फीमेल और फीमेल को मेल नहीं लिख सकते। देखिए क्वेश्चन से समझेंगे। नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आपस में ही ये पत्नी नहीं हो सकती। अपने आप की कोई पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता। सेकंड लेते हैं, सम्मित, एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, लेकिन वाई थोड़ी एक्स की पत्नी हो जाएगा, तो नॉट बिलोंग्स टू, क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। तो सहतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, और लास्ट में संक्रामक, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। चलो मान लेते हैं वाई कोई और पर्सन है, वाई कोई और है जो कि जेड की पत्नी है, जो कि जेड की पत्नी है, जो क्या है, जेड की पत्नी है। तो एक्स और जेड का कोई रिलेशन थोड़ी होगा, ये इसकी पत्नी है, ये इसकी पत्नी है, इनका कोई संबंध ही नहीं है, इनका कोई संबंध ही नहीं है। ये इसकी पत्नी हो जाएगी, ये इसकी पत्नी हो जाएगी, तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं होगा, तो अतः संक्रामक भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, कह रहा है एक्स कॉम वाई में रिलेशन दिया हुआ है, एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं। देखो एक रफ आइडिया समझते हैं, एक्स वाई के पिता हैं, ये कौन है, पिता। अब जेड ले लेते हैं, जेड के पिता मान लेते हैं हम, कौन है, वाई है। तो पिता के पिता कौन होंगे, दादा होंगे, कौन हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। रिलेशन किसका है, पिता का, दादा कोई रिलेशन नहीं दिया। यदि इनमें रिलेशन बनेगा तो संबंध नहीं रखेगा। अब फर्स्ट होता है हमारा सहतुल्य, सहतुल्य, कोई अपने आप का पिता हो सकता है, कोई भी अपने आप का पिता नहीं हो सकता, तो ये सहतुल्य नहीं है, सहतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप का पिता नहीं हो सकता। सेकंड लेंगे सममित, यदि एक्स पिता है वाई का, एक्स पिता है वाई का, तो वाई पिता नहीं हो सकता एक्स का। क्यों, क्योंकि एक्स तो बेटा हो गया, अब बेटा का ही पिता हो सकता है, नहीं हो सकता, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है संक्रामक, थर्ड कंडीशन दी हुई है हमारी संक्रामक। संक्रामक क्या कह रहा है, संक्रामक कंडीशन क्या कहेगी हमारी, कि एक्स पिता है वाई का, वाई पिता हो सकता है जेड का, कोई बात नहीं, लेकिन एक्स पिता नहीं हो सकता जेड का, क्योंकि अभी समझाया था मैंने कि जब एक्स पिता है वाई का और वाई पिता है जेड का, तो एक्स तो दादा हो गया ना, और यहाँ पर रिलेशन किसका दिखाया जा रहा है,
यहाँ पर रिलेशन दिखाया जा रहा है पिता का, किसका दिखाया जा रहा है, तो पिता का। तो इनमें जो है जो x जो है वो पिता नहीं हो सकता z का, क्योंकि x क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R में R रियल नंबर है, वास्तविक संख्या के लिए लिया गया है रियल नंबर R में R इक्वल टू A, B, इनका रिलेशन है A, B का लेस देन इज इक्वल टू B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध ना तो सहतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है, यानी इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। तो चलते हैं, फर्स्ट लेते हैं सहतुल्य। जब हमसे कह दे कि कोई रिलेशन नहीं है तो हमको अपनी तरफ से ऐसी डिजिट लेके चलनी है जिनमें कोई भी रिलेशन ना हो। क्योंकि हमें रिलेशन बैठा ही नहीं है, हमें प्रूव करना है किसी पॉइंट पर, किसी डिजिट पर रिलेशन बैठ जाएगा, लेकिन हम उसको सहतुल्य, संक्रामक, सम्मित जब भी कह सकते हैं जब हमारा किसी भी डिजिट पर रिलेशन रखने पर बैठे तो हम उसको सहतुल्य, संक्रामक और सम्मित कह सकते हैं। लेकिन हमारा किसी डिजिट पर बैठ रहा है, किसी डिजिट पर नहीं बैठ रहा, तो हमारा ना सहतुल्य होता, ना ही सम्मित होता, ना ही संक्रामक होता है। तो हम इसमें जब नहीं कह रहा है वो पहले ही, तो हमें ऐसी डिजिट अपनी तरफ से लेके चलेंगे जो इसमें रिलेशन नहीं बैठे। तो A, के लिए मैं 1, ले रहा हूँ, यानी A की वैल्यू 1, सहतुल्य में। तो 1 पुट करेंगे इस रिलेशन में अपॉन 2, 1/2, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। और हम सभी जानते हैं कि 1/4 जो है वो छोटा है किससे, 1/2 से। ना तो इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ना ही छोटे की हुई, तो कंडीशन नहीं हुई। तो हम क्या कह सकते हैं, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू R, सहतुल्य नहीं है। आगे चलेंगे हम किसमें, सम्मित में। किसमें, सम्मित लेंगे। सम्मित में क्या करेंगे, हम माना A बराबर -1 और B इक्वल टू 3, इन वैल्यूओं को पुट करेंगे सम्मित के लिए। तो सम्मित में वैल्यू पुट करेंगे तो -1 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो -1 लेस देन इक्वल टू 9। तो ये तो रिलेशन R से हो रहा है, क्योंकि -1 भी छोटा है और 9 क्या है, बड़ा है। 9 बड़ा है, पहली कंडीशन फॉलो हो रही, दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो हो जाए बस। अब क्या करेंगे, इसका करेंगे अपोजिट, 3 लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, 3 लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो 3 लेस देन इक्वल टू 1। और ये क्या है, ये इससे छोटा नहीं है क्योंकि 3 बड़ा है और ना ही ये बराबर है। तो नॉट लेस देन इक्वल टू 1, 3 नॉट लेस देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू R। तो हम इसको क्या कहते हैं, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब जो थर्ड उठाएंगे, थर्ड लेंगे हम संक्रामक। इसमें हम A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3 और C इज इक्वल टू 1 रख के देखेंगे। ये डिजिट अपनी तरफ से लेनी होती हैं, जैसे हमारी जो का कंडीशन है वो उसने पहले कह दिया, प्रूव कीजिए ना ही सहतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो हम ऐसी डिजिट लेके चलेंगे ना ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ही ना। तो वैल्यू पुट करेंगे, क्या कंडीशन होती है कि -1 लेस देन इक्वल टू
3² लेस देन इक्वल टू 3², क्योंकि हम ही जानते हैं पहले हम x कॉमा वाई लेते हैं, फिर y कॉमा जेड लेते हैं, y कॉमा जेड लेते हैं, फिर x कॉमा जेड लेते हैं। उसी तरह से इन वैल्यू को पुट करते चलेंगे, या a कॉमा b कॉमा c और a कॉमा c। तो वैल्यू पुट करते चलेंगे। -1 लेस देन इक्वल टू, तो -1 लेस देन इक्वल टू 9, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। फिर क्या करते हैं, हम लेंगे b कॉमा c, तो रिलेशन में रखेंगे, तो -3 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो -3 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1, तो ये भी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, a और c में रिलेशन निकालेंगे, दैट मीन्स -1, सॉरी a की वैल्यू 2 थी, a की वैल्यू 2 थी। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब निकालेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो नॉट लेस देन इक्वल टू है, क्योंकि 2 बड़ा होता है किससे, 1 से। तो क्या हो गया, 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर -3,1 बिलोंग्स कर रहे थे आर से, यहाँ पर 2,9 बिलोंग्स कर रहे थे आर से, लेकिन 2,3 बिलोंग्स कर रहे थे आर से, -3, और -3,1 बिलोंग्स कर रहे थे आर से, लेकिन 2 और 1 को जब लिया गया उसमें नॉट बिलोंग्स टू, इन्होंने संबंध नहीं रखा, क्योंकि 2 क्या है, वो बड़ा है। देखिए, संक्रामक में पहले ए बी का रिलेशन देखते हैं, फिर बी सी का रिलेशन देखते हैं, उसके बाद ए और सी का रिलेशन देखते हैं। जो हमारी कंडीशन दी हुई है, कंडीशन हमारी जो दी हुई है वो इस तरह से दी हुई है, ए लेस देन इक्वल टू b², ए लेस देन इक्वल टू b²। इसी में सारी वैल्यू रखेंगे 1 बाई 1, पहले ए बी का रिलेशन देखेंगे, उसके बाद बी सी का देखेंगे, उसके बाद ए सी का देखेंगे। तो पहले हमने ए और बी का रिलेशन देखा, ए और बी का रिलेशन देखा, तो ये सेटिस्फाई हो गया, यानी 2, -3 रखने पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर हमने बी सी का रिलेशन देखा, बी सी का रिलेशन भी यानी 3 और 1 रखने पर सेटिस्फाई हो गया। ये -3 छोटा होता है किससे, 1 से। ठीक है, उसके बाद हमने ए और सी का रिलेशन देखा, तो ए और सी का रिलेशन रखने पर सेटिस्फाई कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि 2 जो है वो बड़ा होता है किससे, 1 से। 2 बड़ा होता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी इनमें कोई संबंध नहीं है। अतः हम क्या कह सकते हैं, ये संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जांच कीजिए कि समुच्चय दिया हुआ है थर्ड, A 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रैकेट क्लोज, रिलेशन है ए और बी में, ए बी में जो रिलेशन है वो इस प्रकार दिया हुआ है कि v इज इक्वल टू ए प्लस के 1, v इज इक्वल टू ए प्लस के 1, ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, द्वारा परिभाषित आर सहतुल्य, सममित या संक्रामक है, यानी क्या होना चाहिए, ये सहतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। चलो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, पहले हम इसका वो बना लेते हैं, सेट बना लेते हैं, इसके सेट बनाएंगे, ए की वैल्यू 1 रखेंगे, क्या करेंगे, ए की वैल्यू 1 रखेंगे, 1, तो वी की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, क्योंकि 1 ऐड हो रहा है। ए की वैल्यू रखने पर वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 2 मिल जाएगी, क्योंकि हम इसमें ए की वैल्यू 1 रख रहे हैं, +1 है ही है, तो वी इज इक्वल टू 2। इसी तरह से ए की वैल्यू 2 रखेंगे, तो वी की वैल्यू 3,
3 रखेंगे 4, 4 रखेंगे 5 और 5 रखेंगे तो 6, 5 रखेंगे तो 6 हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? सहतुल्य की, सहतुल्य। फर्स्ट कंडीशन हमारी सहतुल्य। सहतुल्य के लिए एक जैसे सेट होने चाहिए, कहीं भी एक जैसे सेट नहीं है, यानी कह सकते हैं 1, 1 या नॉट बिलोंग्स टू आर, या 2, 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। हमने इसको 6 से आगे नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो सेट दिया हुआ है वो 6 तक दिए हुए, जो एलिमेंट है वो 6 तक हैं, 6 से आगे हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सहतुल्य नहीं है, सहतुल्य नहीं है। ना ही हमें 1, 1 मिला, ना ही हमें 2, 3 मिला, ना ही 3, 4, ना 4, 5, ना 1, 1, ना ही 2, 2, ना ही 3, 3, ना ही 4, 4, ना ही 5, और ना ही 6, 6 कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसी तरह से देखते हैं हम इसमें। सेकंड लेंगे सममित। यदि हम 1, 2 ले रहे हैं, 1, 2 ले रहे हैं, तो हमारा कहीं भी 2, 1 नहीं है, तो 2, 1 हमें नहीं मिला, नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कोई संबंध नहीं है 2, 1 का, तो सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। अब लेंगे हम संक्रामक। हमने 1, 2 लिया, रिलेशन है। अब 2 से स्टार्ट कोई देखेंगे, 2, 3 है, चलो 2, 3 लिया, रिलेशन है, लेकिन हमें कहीं भी 1, 3 नहीं दिख रहा। इस पूरे उसमें सेट में हमें 1, 3 नहीं दिख रहा, क्योंकि ए से भी रिलेशन है, बी से सी रिलेशन, लेकिन ए और सी का कहीं भी रिलेशन नहीं है, यानी कहने का मतलब 1, 3 कहीं भी नहीं है। तो जब इसमें 1, 3 इस सेट में कोई रिलेशन नहीं रखता, तो ये क्या हो जाएगा? संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा था जांच कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में जो रिलेशन दिया था b = a + a, इस फलन में जो है ये सहतुल्य सममित संक्रामक हैं या नहीं है। तो तीनों में से ये कुछ भी नहीं है, कोई भी रिलेशन इनके बीच नहीं है। इससे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिद्ध कीजिए, रिलेशन दिया हुआ आर में, यानी आर यानी रियल, सिद्ध कीजिए आर में, आर रियल नंबर के लिए दिया हुआ है इसमें, कि आर में जो रिलेशन है वो a, b में जो रिलेशन दिया हुआ है वो इस तरह से है, a <= v, a <= v, और वो ये कह रहा है सहतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ये सिद्ध करना है, सहतुल्य होना चाहिए, सहतुल्य होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए, लेकिन सममित नहीं, सममित नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन लेंगे हम सहतुल्य की, किसके लेंगे? सहतुल्य की, सहतुल्य कंडीशन लेंगे फर्स्ट, यानी कहने मतलब एज 1 पुट कर दें, a = 1 ले लें, या ए ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1, 1 ये क्या हो जाएगा? 1, 1 दैट मीन्स कंडीशन में रखेंगे तो यानी 1 <= 1। अब देखो 1 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, इक्वल तो है ही है, ये 1, 1 के इक्वल होता ही है जब 1, और दोनों ही रियल नंबर हैं। वो कह रहा आर है रियल नंबर में, और दोनों ही क्या है? रियल नंबर हैं, और दो रियल नंबर आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। यदि हम इसको इस तरह से दिखाते a = a, तो ये दोनों रियल नंबर है, दो रियल नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं।
तो क्या सहतुल्य है, सहतुल्य है। सेकंड देखते हैं सममित। सममित देखते हैं तो A इक्वल 1 और B इक्वल 2। वैल्यू से करेंगे, वैल्यू से इजी होता है थोड़ा ना। तो 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये तो रिलेशन रख रहा है 1 लेस देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स 1,2 भी रिलेशन रख रहे हैं। अब नेक्स्ट इसका जब अपोजिट करेंगे 2 लेस देन 1, तो ये 2 क्या है, ये बड़ा है किससे, 1 से। ना तो ये इक्वल है और ना ही 2 छोटा है, ना ही ये इक्वल है और ना ही 2 छोटा है, तो ये नॉट लेस देन इक्वल टू 1, यानी ये रिलेशन नहीं रख रहे। इसका मतलब क्या है, 2,1 कहीं भी रिलेशन नहीं रखता, 2,1 कहीं भी रिलेशन नहीं रखता, तो ये क्या हो जाएगा, सममित नहीं है, सममित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड, संक्रामक पर। देखिए A लेस देन इक्वल B, ठीक है, मान रहे हैं V लेस देन इक्वल C। तो देखिए A छोटा है B से और B भी छोटा है C से, यानी A छोटा है B से तो B बड़ा हो गया, और यहाँ पर B छोटा है C से, यानी C बड़ा है। C बड़ा है किससे, B से, और B बड़ा है किससे, A से। तो A भी तो बड़ा हो, सॉरी A भी तो छोटा हो, C भी तो बड़ा होगा किससे, A से। यानी हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, A लेस देन इक्वल टू C। देखो ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा और ये बड़ा, ठीक है। तो इसके लिए तो B बड़ा है और इसके लिए C बड़ा है, यानी बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, तो इससे A से भी तो बड़ा होगा C। तो ये कंडीशन भी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। नहीं तो हम इसको डिजिट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक है, संक्रामक है। और बाकी के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।